सेक्रेटरी जोन। हमारा जो लास्ट टाइम का जो वीडियो था वो था मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग इन बिल्डिंग परमिशन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है, अगला आज का वीडियो, वो है टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग इन बिल्डिंग परमिशन अकॉर्डिंग टू BBN 2012 भूमि विकास नियम के अकॉर्डिंग कंपाउंडिंग क्या होती है और उसके कितने टाइप होते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है जो ए टाइप की कंपाउंडिंग, फर्स्ट टाइप की कंपाउंडिंग जिसे हम बोलते हैं ए टाइप की कंपाउंडिंग, वो क्या होती है? कंपाउंडिंग इन केस डेवलपमेंट प्लान फॉलो प्रॉपरली। मतलब आप डेवलपमेंट प्लान प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, किसी भी सिटी की जो विकास योजना है, वहां का जो डेवलपमेंट प्लान है, उसको अगर आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो उस केस में जो कंपाउंडिंग होगी वो कौन सी कंपाउंडिंग होगी? ए टाइप की कंपाउंडिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग यह हुआ है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी पर्टिकुलर प्लॉट साइज है जिसका एरिया लगभग 1000 स्क्वायर फीट से कम है, तो उस केस में आप क्या करते हैं? नॉर्मली डेवलपमेंट प्लान के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? फ्रंट का जो एमओएस है वो 3 मीटर छोड़ते हैं और पीछे का एमओएस 1.5 मीटर छोड़ते हैं। अगर किसी क्लाइंट ने, ठीक है, अगर आपके किसी क्लाइंट ने क्या किया, डेवलपमेंट कर लिया, और कैसे किया? एज पर डेवलपमेंट प्लान, मतलब पीछे से भी 1.5 मीटर आपका एमओएस छोड़ दिया और आगे से फ्रंट का जो एमओएस है 3 मीटर छोड़ दिया, उसके बाद डेवलपमेंट कर लिया ग्राउंड फ्लोर का, तो उस केस में जो कंपाउंडिंग होगी वो ए टाइप की कंपाउंडिंग होगी। कौन से टाइप की कंपाउंडिंग होगी? ए टाइप की कंपाउंडिंग। सेकंड जो कंपाउंडिंग होती है आपकी बी टाइप की, तो बी टाइप की कंपाउंडिंग क्या होती है? कंपाउंडिंग इन केस वायलेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान और BBN 2012। अगर आप कंपाउंडिंग, अगर आप कोई बिल्डिंग परमिशन नहीं लेते हैं या फिर ले भी लेते हैं और उस केस में आप वायलेशन करते हैं, किस चीज का वायलेशन करते हैं? डेवलपमेंट प्लान या विकास योजना का वायलेशन करते हैं, तो उस केस में जो कंपाउंडिंग होती है आपकी बी टाइप की कंपाउंडिंग होती है। वायलेशन का मीनिंग क्या होगा? जैसे मैंने अभी बताया था आपको, एक 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, आपने आगे भी एमओएस नहीं छोड़ा है और पीछे भी एमओएस नहीं छोड़ा है, पूरा एरिया ग्राउंड फ्लोर पे कवर कर लिया है, तो उस केस में आप वायलेशन कर रहे हैं। किस किस चीज का वायलेशन कर रहे हैं? एफएआर में हो सकता है वायलेशन, एमओएस में वायलेशन हो सकता है, या ग्राउंड कवरेज में, इन तीनों में से किसी भी चीज में वायलेशन हो सकता है। अगर इस टाइप का वायलेशन हो रहा है तो उस टाइप की जो कंपाउंडिंग रहेगी उसे हम क्या बोलेंगे? बी टाइप की कंपाउंडिंग बोलेंगे। तो सबसे पहले हम कंपाउंडिंग का जो केस होता है बिल्डिंग परमिशन में, उस केस ए को समझते हैं। तो केस ए क्या है कंपाउंडिंग का? मैंने अभी जस्ट बताया था, कंपाउंडिंग इन केस डेवलपमेंट प्लान फॉलो प्रॉपरली। अगर आप डेवलपमेंट प्लान, जो विकास योजना है किसी भी सिटी की, उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, तो उस केस में जो कंपाउंडिंग होगी ए टाइप की कंपाउंडिंग होगी। अब इस ए टाइप की कंपाउंडिंग का एक्सप्लेनेशन हम समझते हैं, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसे अब हमें समझना पड़ेगा। तो इसे समझने के लिए छोटी सी ड्राइंग की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें, और उसके आधार पर ही हम इसे समझेंगे। तो अब हम ए टाइप की कंपाउंडिंग को समझने के लिए एक पर्टिकुलर प्लॉट साइज सिलेक्ट करते हैं। एक हमने पर्टिकुलर प्लॉट साइज सिलेक्ट किया है 15 बाय 50 फीट, जिसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो विड्थ आएगा W, विड्थ आएगा 4.57 मीटर और डेप्थ आएगा 15.24 मीटर। ठीक है, तो ये 15 बाय 50 का प्लॉट है। अगर हम इसका स्क्वायर मीटर में एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 69.64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उस केस में अगर हम इसका ग्राउंड कवरेज एज पर डेवलपमेंट प्लान देखें किसी भी सिटी के अकॉर्डिंग, हमने मान लिया, और वहां का उस सिटी का जो ग्राउंड कवरेज है 60% है, इसके साथ से जो FAR फ्लोर एरिया रेशियो है 1.5। ठीक है, तो उस केस में हम 60% ग्राउंड कवरेज अगर हम लेते हैं तो लगभग आपका 41.78 मीटर स्क्वायर होगा। तो अब हम क्या करेंगे? अगर हम केस ए को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? आपको एज पर डेवलपमेंट प्लान या फिर विकास योजना के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, या फिर आपका क्लाइंट जो पर्टिकुलर वो क्या करेंगे उस केस में क्या करेंगे? हम पीछे से 1.5 मीटर
क्या करेंगे, पीछे से 1.5 मीटर रियर ओपन स्पेस हम छोड़ेंगे और फ्रंट से आपका ओपन स्पेस कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। इसके बाद जो एरिया होगा वो आपका 60% ही डेवलप होगा। अगर ऐसा एरिया डेवलप होता है तो उस केस में जो बिल्टअप एरिया होता है बिलो कितना होता है, बिलो 75 मीटर स्क्वायर होता है। तो उस केस पे जो बिल्डिंग परमिशन की फी आती है वो होती है एज पर एमपी की जो गाइडलाइन है स्टैंडर्ड यूएलबी फी के अकॉर्डिंग, वो है आपकी 750 रुपए होती है। ठीक है, तो इस केस को हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, इसमें कोई भी एमओएस कवर नहीं करेंगे, ओनली अपने को क्या करना है, जो डेवलपमेंट प्लान है उसको फॉलो करना है। तो उस केस में आपने बिल्डिंग परमिशन नहीं ली है और आपको कंपाउंडिंग फी कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे हम? तो जो ए टाइप की कंपाउंडिंग होती है उसमें जनरली क्या होता है, जो आपकी नॉर्मल बिल्डिंग परमिशन फी होती है, नॉर्मल बिल्डिंग परमिशन फी होती है जिससे 750 रुपए एक बिल्डिंग परमिशन फी होती है, तो उस केस में 5 टाइम्स या 6 टाइम्स ये जो फी जनरेट होगी और आपको इस फी को आपकी पर्टिकुलर यूएलबी या नगर पालिका में पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं नॉर्मल बिल्डिंग परमिशन फी जो भी आएगी, मतलब 750 रुपीज जो आई, ठीक है, उसको 5 टाइम्स रेसिडेंशियल केस में लिया जाता है। अगर आपकी बिल्डिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो उस केस में नॉर्मल जो आपकी बिल्डिंग परमिशन फी आएगी उसका 5 टाइम्स आपको पे करना पड़ेगा रेसिडेंशियल के केस में। दूसरा, नॉर्मल बिल्डिंग परमिशन फी इंटू 6 टाइम, किस केस में, कमर्शियल के केस में। कमर्शियल के केस में क्या होगा, आपकी जो भी नॉर्मल बिल्डिंग परमिशन फी आएगी उसका 6 टाइम आपको पे करना पड़ेगा ए टाइप की कंपाउंडिंग में। अगर आपने आपका जो डेवलपमेंट प्लॉट के अंदर जो डेवलपमेंट किया है वो एज पर डेवलपमेंट प्लान है। अब हम देखते हैं यहां पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग में फीस कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर ए टाइप की कंपाउंडिंग है तो 750 आपने जो अभी एरिया लिया था उसमें जो बिल्टअप एरिया था बिलो 75 था, तो उस केस में जो रेंज होती है बिल्डिंग परमिशन फी की वो होती है 750 रुपए, उसका 5 टाइम्स आपने कर दिया है तो ये आया 3750 रुपए। किस केस में, रेसिडेंशियल केस में। मान लीजिए यही आपकी बिल्डिंग कमर्शियल होती है तो उस केस में क्या करेंगे, ग्राउंड फ्लोर कमर्शियल है तो कमर्शियल के केस में क्या करना है, 750 रुपीज जो बिल्टअप एरिया की बिल्डिंग परमिशन फी आती है उसमें 1.5 टाइम्स आपको पहले करना है, क्योंकि अब आपकी जो बिल्डिंग है रेसिडेंशियल नहीं है, कमर्शियल है। तो कमर्शियल के केस में 1.5 टाइम्स ज्यादा लगती है बिल्डिंग परमिशन फी और उसको फिर 6 टाइम करना है। क्या करना है आपको, उसका 6 गुना करना है। तो 6 गुना करने के बाद जो आपका अल्टीमेट अमाउंट आएगा वो आएगा 6750 रुपए। तो जो आपकी ए टाइप की कंपाउंडिंग होती है उसमें इस तरह से आप फीस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से आपका ए टाइप की जो कंपाउंडिंग होता है उसका प्रॉपर एक फी पे करने का सॉल्यूशन मिल सकता है। कंपाउंडिंग फी कैलकुलेट करने के बाद आपको अदर फी जैसे कि एप्लीकेशन फी वो आपको पे करनी ही है। देन सेकेंड, कर्मकार फी कैसे आएगी और एप्लीकेशन फी कैसे आएगी। एप्लीकेशन फी जो भी आपका नॉर्मल बिल्टअप एरिया होता है उसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मतलब 1 रुपए स्क्वायर मीटर होती है। मान लिया आपका अभी जो बिल्टअप एरिया है तो सपोज 64 आया था तो 64 रुपीज आ जाएगा। देन यहाँ पर कर्मकार फी की बात करें तो जो आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग होता है उस केस में अगर 10 लाख से ऊपर आपका टोटल स्लैब एरिया का एस्टिमेटेड कॉस्ट जा रहा है तो उस केस में उसका 1%, मान लीजिए 11 लाख गया तो 11 लाख का 1% आपको क्या करना पड़ेगा, कर्मकार फी के रूप में पे करना पड़ेगा। थर्ड जो होता है डेवलपमेंट फी, फोर्थ होता है मलबा फी। तो ये जो डेवलपमेंट फी और मलबा फी है ये आपकी नगर पालिका या नगर निगम डिसाइड करती है। हर नगर पालिका नगर निगम की डेवलपमेंट फी अलग अलग होती है। बाकी जो स्टैंडर्ड फी होती है जैसे आपका एप्लीकेशन फी हो गया
या फिर कर्मकार फी हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड होती है, ठीक है, बाकी थोड़ी बहुत वेरी करती है। तो आज का हमारा जो डिस्कशन था वो ए टाइप की कंपाउंडिंग की फी कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या होती है इसके ऊपर था। तो अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप विकास योजना के अकॉर्डिंग काम करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, तो उस केस में आप जो कंपाउंडिंग करते हैं वो ए टाइप की कंपाउंडिंग करते हैं और उस केस में इस तरह से आप फीस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है यहीं पर समाप्त होता है।